हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टेक चैनल। आज एक जनरल वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि उनके लिए मोदी सरकार ने रिजर्वेशन 10% का जो रिजर्वेशन है उसकी घोषणा कर दी है और कैबिनेट कमेटी जो है उसने उसको पास भी कर दिया है। लेकिन क्या ये एक रियलिटी है? क्या ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, या सिर्फ चुनाव के लिए एक सिगूफा छोड़ा गया है कि हम 10% जनरल को भी दे रहे हैं? क्योंकि इससे पहले एक SC/ST एक्ट पास हुआ था जिससे लिए जनरल्स में बहुत ज्यादा रोष था सरकार के प्रति, और अभी हाल ही में चुनाव भी हुए थे जिसमें राजस्थान, MP और छत्तीसगढ़ में इनकी हार भी हुई थी। तो इन्होंने ये जो रीजन पॉलिसी लाए कि जनरल को खुश करने के लिए, ताकि जनरल वाले हमको वोट दें, फिर से हमारी सरकार लेके आए। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये वाकई में सोच रहे हैं? पहले देख लेते कि खबर क्या है। खबर पहले ये है कि जो समान श्रेणी पिछड़े वर्ग हैं उनको 10% आरक्षण के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आखिर उसे पिछड़े पता है किसको माना गया है जनरल में? वो जिनकी 8 लाख से सालाना आय कम है, 8 लाख से कम है, और जिनके पास 5 एकड़ से जमीन कम होती है। 1 एकड़ में लगभग 1.6 बीघा होता है, ठीक है। यानी कि 8 बीघा से कम जमीन, पक्का बीघा, 8 बीघा से पक्का बीघा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कच्चे की बात नहीं कर रहे। कच्चा तो 24 हो जाएगा। इससे कम जिसकी पास होगी जनरल के पास, और ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, वो इसके लिए काउंट किए जाएंगे। चलिए, चीज तो बहुत अच्छी है, जनरल को मिलना भी चाहिए था, क्योंकि जनरल में सभी लोग अमीर नहीं होते हैं, बहुत से गरीब भी लोग भी होते हैं। ये मिलना अच्छी चीज है। लेकिन क्या ये जनरल को खुश करने के लिए है या उनकी भलाई के लिए है? ये किस लिए है? ये देखने में तो यही लग रहा है कि अगर इंडिया जनरल की भलाई चाहते तो ये 2014 में ही ये बिल ले आते, तब पास करने के लिए पूरे 5 साल थे। अब ये बताइए, कल लास्ट डे है सत्र का, और उस दिन लेके आ रहे हैं, जबकि लोकसभा में, और इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है, आपने पॉलिटी में पहले पढ़ रखा होगा कि कितने वाचन होते हैं, उसके बाद प्रोसेस होता है, हेयरिंग होती है, सब कुछ होता है, समिति बनाई जाती है, उसके बाद कानून पास होता है। लेकिन ये ऐसा कर रहे हैं कि लास्ट दिन, मतलब 5वें साल के, मतलब लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में लेके आए, ताकि पास ही ना हो पाए। बस केवल एक मैसेज जाए कि हमारी सरकार जानने के लिए कितनी मतलब सोच रही है, कितना हम भला सोच रहे हैं। अगर करना ही था आपको तो 2014 में करते, तो हम मानते भी कि हाँ आपने कर रहे हैं। बस एक तरीके से बेवकूफ बनाने के लिए एक जो खाई है जनरल और अदर कास्ट में, OBC SC/ST में, वो एक तरीके से एक खाई पैदा करने के लिए, ताकि इनको चुनाव में फायदा मिले। हालांकि ये काम तो बहुत अच्छा है, ये होना भी चाहिए। लेकिन जैसे कि पहले 1989-90 में जो थे प्रधानमंत्री जी, उस समय भी ये चीज हुई थी कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोग जो हैं उनको मिले उनको। ये चीज तो अच्छी है, लेकिन हुआ कभी नहीं, क्योंकि 1992 में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसमें 50% से आरक्षण नहीं दिया जा सकता किसी भी वैकेंसी में या फिर पढ़ाई में, ठीक है। लेकिन 2010 में फिर दोबारा एक ऑर्डर आया जिसमें राज्य अगर चाहें तो 50% से ज्यादा भी आरक्षण दे सकते हैं। इसीलिए आज कई ऐसे राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु वगैरह हैं, तो महाराष्ट्र वगैरह, वहां पे 50% से ऊपर आरक्षण मिलता है अदर को। लेकिन ये अभी हुआ नहीं है, केंद्र में नहीं हुआ था, तो केंद्र में इस बार ये करने जा रहे थे। लेकिन आप खुद देख लीजिए कि जैसे ये जो 50% मिलता है SC/ST OBC को, उसके अलग होगा ये 10%, जो कि 50% में होगा, और वो जनरल को मिलेगा। और जैसे क्रीमी लेयर की जो रखी गई थी OBC के लिए, वही चीज रखी गई है जनरल के लिए। ये चीज तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक षड्यंत्र नजर आ रहा है साफ साफ। अगर करना था तो आप 2014 में कर देते तो ज्यादा अच्छा था। अब करने का कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस पहले से ही खिलाफ है इसके, वो लेकिन पास नहीं होने देगी। और पास क्या होने देगी? कोई एक दिन में कोई बिल पास होता है? अगर सैलरी का बिल हो सांसदों का तो 1 सेकंड में पास हो जाएगा, 1 घंटे में भी नहीं लगते उसको तो। लेकिन कोई ऐसा बिल पास हो सकता है? खुद सोचिए आप। ये कुल मिला के हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये आज अगर धुआं उठा है तो इसका सीधी से मतलब है कभी ना कभी होगा जरूर। कम से कम राजनीति ने उच्च स्तर पर ये चीज सोची तो गई कि जनरल को भी जरूरत है, क्योंकि जनरल में सभी लोग अमीर नहीं है, ऐसे बहुत से तबका है जो अत्यंत गरीबी में जी रहा है आज भी। तो उसकी जो हैसियत है वो SC/ST OBC जो शोषित वंचित लोग हैं उनकी तरह है, तो उनको तो बहुत जरूरत है। लेकिन चलो, सोचा तो गया इस बारे में कि एक राष्ट्रीय पटल पे एक न्यूज तो आई कि ये चीज सही है, ये वैसी होनी ही चाहिए थी। तो जो खबर है इसके लिए आज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो उन्हीं को फायदा मिलेगा, 8 लाख ईयर हो और 5 एकड़ से कम उनके पास जमीन हो। तो वही, और ये जो कन्फर्म किया है यूनिवर्सिटी विजय सांपला जी ने किया है। तो ये चीज है, आप ध्यान रखिएगा, किसी भुलाई में मत पड़िएगा कि ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का तरीका है और कुछ नहीं है। अगर इतना ही हमारे बारे में सोचते तो ये आज से 4 साल पहले ही कर चुके होते, अब ये लास्ट टाइम में ये ना कर रहे होते। तो इससे संबंधित कोई नई न्यूज अगर आएगी तो मैं आपके लिए जल्दी ही लेके आऊंगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।